नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 39 वर्षीय महिला हैं जिनकी मैं हस्तरेखा देखने जा रहा हूँ और पूरा प्रकाश मुझे आपके राइट हैंड से ही पढ़ना होगा, आपके सवालों के जवाब भी। और वैसे भी उम्र के 35 साल के बाद जो पढ़ी लिखा महिला होती हैं या जो शिक्षित महिला होती हैं या एक तरीके से जॉब करने वाली महिला होती है, उनका राइट हैंड को ही ज़्यादा फोकस करके उनके आने वाले फलों को बोला जाता है। चलिए बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपकी यहाँ पर उंगलियों के फल, आपके पर्वतों के फल और रेखाओं के फल, और उसके साथ ही दूंगा मैं आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले आपकी छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली। छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे तो आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से जो आपके टारगेट हैं उनसे संबंधित समस्याएं जरूर आती हैं। ऐसे लोग अपनी मेहनत के द्वारा स्वयं को स्थापित करते हैं और काफ़ी संघर्ष के बाद स्थापित करते हैं। उसमें किसी का सहयोग नहीं होता, खुद की मेहनत से तैयार होते हैं। मानसिक पर प्रथम किसी प्रकार की यहाँ पर बुरी वृत्ति नहीं दिखाई देती, यानी कुल मिलाकर इसको कह सकता हूँ कि भाई मानसिक स्थिति तो आपकी मजबूत है, संघर्ष करने की क्षमता आप में है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की बुरी राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं है, यानी आपके जीवन में व्यर्थ में किसी के साथ लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति भी नहीं है। तीसरा पर्व धन के आगमन की यदि बात करता हूँ तो आज भी वो स्थिति दिखाई देती है कि आपके पास निरंतर रूप से धन के आगमन आप बना पा रही हैं। चलिए मैं बात कर लेता हूँ आपकी सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व यश और मान सम्मान के हिसाब से कोई बुराई नज़र नहीं आ रही, कोई आँखों का बड़ा रोग नज़र नहीं आ रहा, किसी प्रकार से बीपी का रोग और यहाँ एक्सीडेंट की संभावनाएं भी नहीं है। क्रोध में काम बिगाड़ने की कोई स्थिति नहीं। राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए इस पर्व को देखा जाता है। यहाँ ना राज्य सरकार से कोई दंड है और ना ही किसी प्रकार का बड़ा लाभ। तीसरे पर्व की स्थिति को यदि मैं देखता हूँ तो यह पर्व आपके परिवार से यानी आपके माता पिता के सहयोग से लेन देन रखता है, उसमें सामान्य रिश्ते आपके हैं। शनि की उंगली का प्रथम पर्व किसी भी तरीके का शरीर के अंदर अभी कोई रोग नहीं है, यानी अगर आप जीवन में टारगेट पाते हैं तो रोगों का भी अपने आप में रोल होता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर रोल नहीं है। शनि की उंगली अपने आप में ही मजबूत है, यानी शनि की ढैया 7.5 के प्रभाव की यहाँ कोई भी लेना देना नहीं है। शनि आपका कुल मिलाकर बलिष्ठ है। अगर सेकंड पर्व की बात करता हूँ, छोटी मोटी बहुत माइनर रेखाएं हैं, छोटा मोटा कोई ऋण ले लिया होगा वो जो आराम से उतर सकता है, वो कोई बड़ी इशू नहीं है यहाँ पर। तीसरा पर्व आपके जीवन में यहाँ बताएगा कि आप परिवार का संचालन करने की शक्ति रखती हैं नहीं। जब मैं इस बात को कहता हूँ तो मेरा मतलब होता है कि यदि आप अपने बच्चों की खर्चा करना चाहें तो क्या आप में वो शक्ति है? हाँ, आप में वो शक्ति है। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व, यहाँ से कोई शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, लीवर, किडनी इस तरह का कोई रोग नहीं। परंतु सबसे बुरी ये रेखा ये मैं मानता हूँ, और ये रेखा वो रेखा होती है जिसके द्वारा मैं ये बोलता हूँ कि भाई वैवाहिक जीवन को साध कर चलिए। अगर आपका सवाल है रिलेशनशिप के बारे में तो उसका मेरा कहना है कि उसको साध करके चलिए। उसके अंदर 2-3 स्थितियाँ ऐसी स्थितियों में आती हैं। नंबर 1, जब ये रेखाएं बन जाए तो पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद काफ़ी होते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे के साथ तालमेल में प्रॉब्लम आती है। तीसरा, जहाँ ये रेखाएं होती है तो आपके जीवन के अंदर कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि बिल्कुल संबंध बहुत अच्छे हैं, परंतु अपने कार्यों की वजह से एक आदमी भोपाल रहता है तो एक मुंबई रहता है, यानी बहुत दूरियों पर रहते हैं, कभी कभी मिलते हैं। यहाँ तीसरा पर्व संतान सुख सहयोग का पर्व, उस पर किसी प्रकार की कोई बुरी रेखा नहीं है, संतान सुख सहयोग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके यहाँ पर्व की, और वह है आपका बुध का पर्व। बुध का पर्व सम रूप से उठा हुआ है, यानी अगर उसकी प्रवृत्ति को देखता हूँ तो सम रूप से उठा हुआ है, और सम रूप में मैंने सभी पर्वतों पर देख लिया। ये वो इतनी मजबूत रेखा नहीं है जिन रेखाओं से इनकी लंबाइयाँ थोड़े और बढ़नी चाहिए और गहराई भी,
तो कुल मिलाकर अभी सिर्फ इतना इनसे कह सकता हूँ कि भाषा शैली अच्छी है, ज्ञान अच्छा है और धन के आगमन भी निरंतर है। तो ये इस तरह की स्थिति को दर्शाने वाला आपका बुध पर्व है। अभी इस पर और रेखाएं भी बनने वाली हैं जो आपको सहयोग देंगी, क्योंकि वो छुपी हुई रेखा दिखाई देती है। यहाँ वो ऊर्जित हो जाएंगी, तब अच्छी धन के आगमन बन जाएंगे। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और यदि सूर्य के पर्व की बात करता हूँ तो ये वो रेखा हैं जो बताती हैं राज्य सरकार से संबंधित जॉब के संकेत तो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं देते, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स की यदि बात करता हूँ तो उसमें अच्छी खासी उन्नति मिल जाती है। एक रेखा का संबंध निकल कर के बृहस्पति पर्व तक भी होता है। ऐसे व्यक्ति दूर स्थानों से, जन्म स्थान से, दूर स्थान से जुड़ करके धन के आगमन बना पाते हैं। तो ये इस तरह की रेखा है। यहाँ बात करता हूँ आपके शनि पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व शनि का, और कुल मिलाकर के बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यानी अभी ये कह सकते हैं कि जैसा आप चाहती हैं वैसा भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। बस इतनी बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि भाग्य साथ ही नहीं दे रहा। चलिए बात करता हूँ आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। यदि आप बृहस्पति के पर्व को देखेंगी तो एक तो ये बहुत ज़्यादा दबा हुआ है। सबसे पहली बात है कि ये पर्वत बहुत ज़्यादा दबा हुआ है। कारक किस किस चीज़ का है? संतान हो तो देरी से हो, जहाँ पति के साथ में अच्छे संबंध ना होना, और धन के जैसे संग्रह को आप चाहती हो उनका ना मिलना। ये अपने आप में बृहस्पति यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत अच्छा सहयोगी नहीं है। यानी इन तीन चीज़ों की यदि बात करूँ तो वो मन के अनुकूल आप बच्चों को सुख नहीं दे पाती हैं, आप पति से मन अनुकूल उनके साथ नहीं पाती हैं, आप मन अनुकूल धन के जो स्थिति बनाना चाहती हैं वो नहीं चाहती हैं। इस तरह का यहाँ पर एक दूसरे को काट कर जो रेखाएं बन रही हैं उनका ऐसा फल बोला जाता है। हृदय रेखा की अगर बात करता हूँ तो हृदय रेखा जाकर सामान्य रूप से अगर इसको देखता हूँ तो ये अपने आप में बहुत खराब नहीं है। रोग के हिसाब से शारीरिक रोग दिखाई नहीं देता, बहुत ज़्यादा मन पर बोझ लेकर भी नहीं चलती है, अपने कार्यों को करती रहती हैं, इस तरह की है। और कोई बड़े रोग की संभावना भी यहाँ पर नहीं है। आइए अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। देखिए बहुत टर्न लेकर के चला गया। इतना ज़्यादा टर्न जब अंगूठा कर जाए तो ये अपने आप में ईगो प्रॉब्लम दे सकता है। ये अपने आप में आ जाता है मैं ही हूँ सब कुछ। इस तरह की ईगो से बचना आपको बचना है। अगर इसकी वैसे गति देखता हूँ तो चरित्र के हिसाब से ये अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ईगो प्रॉब्लम से बचिए। जब मैं सेकंड पर्व की इसकी बात करता हूँ तो इस पर कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव है। यानी आपके जीवन के अंतर्गत यदि इसको देखें तो ये तर्क शक्ति का है। तर्क शक्ति, ज्ञान की शक्ति वो ठीक ठाक है, उसमें आड़ी रेखाओं का होना ही शुभ माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व आप यहाँ से देखेंगे, ये रेखाएं आपको दिखाई देगी। एक हृदय रेखा के आसपास जाने वाली कुछ रेखाएं छिटक छिटक कर सूर्य से संबंध बनाने का प्रयास है। ये प्रयासरत रेखाएं हैं, इनको राहु रेखा कह दीजिए। मैं तो प्रयासरत देता हूँ, डराने का काम मेरा नहीं है। पर जीवन में संघर्ष नहीं होगा, प्रयास नहीं होगा तो जीवन में व्यक्ति सफल कैसे होगा? तो ये प्रयासरत रेखाएं हैं, ये मेहनत का इंसान होते हैं, उनके पास ही मिलती है। जिनके जीवन में संघर्ष से अपने आप को स्थापित करते हैं जो लोग, उनके पास मिलती है। तो होने दीजिए, इसके बाद भी तो जीवन में कभी ऊंचाई आएगी संघर्ष के बाद, तो वह आने वालों के लिए उनके हाथ के अंदर ये रेखा होती है। यहाँ पर बुद्धि रेखा बहुत ही बैलेंस के साथ है। अगर मैं आपकी बुद्धि रेखा की बात करता हूँ तो ये बहुत ही बैलेंस के साथ आपकी बुद्धि रेखा, इसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। दूसरे चित्र में भी देख लेते हैं हम आपके। हाँ, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है, बल्कि एक यहाँ पर ट्रेंगल सा बनने का प्रयास करता है सूर्य पद की तरफ जाकर के नीचे की तरफ। तो ये अच्छी बुद्धि यानी तीव्र बुद्धि के लिए जाना जाता है। तो कुल मिलाकर ये बुद्धि रेखा आपके पास बहुत स्पष्ट है। इसमें किसी भी प्रकार के अगर संबंध की बात करता हूँ तो ये छोटी छोटी विधिकियाँ आगे जा रही हैं। यानी ये बुद्धि रेखा के दिमाग में क्या है? चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत क्या? चंद्र पर्वत से जाऊँ, दूर स्थान से जुड़ूँ, धन के आगमन बनाऊँ,
ऐसी इच्छा है। धीरे 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 करके ये रेखा वहाँ सीधी बन जाएगी और आप पहुँच भी जाएंगे। देखिए, खाना थाली में रखा है, यदि आप उसे खाएंगे नहीं तो वो मुंह में जाएगा कैसे। ऐसे ही प्रयास करेंगे और प्रयास सोचने की रेखा बनी और धीरे धीरे मिलकर के सीधी बन गई। तो ये प्रयासरत अच्छी रेखा यहाँ पर है। द्वितीय मंगल पर्वत की यदि मैं स्थिति की बात करता हूँ तो वहाँ मुझे कोई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी के यहाँ पर स्थान दिखाई नहीं पड़ते। यहाँ से एक रेखा का संबंध मेहनत से सूर्य पर्व को दिखाई देता है। यानी कुल मिलाकर ये भी एक वो योग है जिससे व्यक्ति दूर स्थान से जुड़कर धन के आगमन बनाता है। आइए बात करते हैं हम आपके यहाँ पर्वत की, चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत की गतियों में भी छोटी छोटी रेखाएं अभी चल रही हैं, कहीं जुड़ाव नहीं दिखाई देता। यानी इसको मैं कह सकता हूँ भाई, आज आप तैयारी कर रहे हैं, कल पासपोर्ट बना रहे हैं, फिर वीज़ा बना रहे हैं, फिर विदेश जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर 2 जगह से ये रेखाएं काफ़ी संभावित स्थिति में यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ये अच्छे संकेत हैं अपने आप में दूर प्रांतों से जुड़ करके लाभ उठाने के। यहाँ बात करते हैं आपकी सूर्य रेखा की बात। सूर्य रेखा का भी कहीं चंद्र पर्वत की एक रेखा के साथ संबंध बना हुआ है। इसको भी हम कहीं ना कहीं भाग्य रेखा या चंद्र पर्वत से उदय होकर के जाने वाली सूर्य रेखा का संबंध भी आपको विदेश से जोड़ कर के लाभ दिलाता है, दूर स्थानों से जोड़कर लाभ दिलाता है। यहाँ पर बुध रेखाओं की स्थिति को देखिएगा। बुध रेखा की स्थिति भी जरूर थोड़ी सी ये पिछले समय में है, जो मचलने वाली रेखा है थोड़ा सा, लेकिन इसके बाद इसके भी स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो रही है और ये भी ऊपर तक के पर्वत तक जाने के लिए बेचैन है। यानी आने वाले समय में कुछ ना कुछ कई जगह से अच्छा दिखाई पड़ रहा है। अच्छी बुद्धि रेखाएं हैं जो आपके जीवन में आपको अच्छे आगमन बनाने के लिए प्रयासरत दिखाई देती हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा की। ये थोड़ा सा अलग हट करके चली। पहले पैतृक संपत्ति या परिवार का सहयोग, अपना प्रयास, यहाँ से आगे चले, इसके बाद में फिर दूर स्थान से जुड़ी रेखा और फिर ये सीधी जा कर के इस तरीके से चलती हुई पहुँच गई। तो कुल मिलाकर अभी इसके कार्य, इसको कर्म रेखा मैं बोलूँगा, क्योंकि इसकी शाखा जब तक शनि पर्व तक नहीं पहुँचेगी तब तक आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने में। यहाँ पर मंगल रेखाओं की बात करता हूँ। मंगल रेखाएं यहाँ थोड़ा थोड़ा टूट टूट कर चल रही है। यानी थोड़ा साहस करती हैं फिर रुक जाती हैं, फिर साहस करती हैं फिर रुक जाती हैं। आखिरकार फिर भी ये अपने आप में कवरेज रेखा है, ये साहस को डामाडोल नहीं होने देती। संसाधनों का शुक्र पर्व की यदि बात करता हूँ तो सामान्य रूप से पर्व यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो बिल्कुल सामान्य सा है, बहुत अच्छा लग्जरियस जीवन इसमें नहीं है। संतान रेखाओं का मैंने कई जगह से दिखाई दिया, मुझको लगा कि हाँ इसमें यव बना हुआ है। यानी इस यव इस तरह का होता है, मैं बता देता हूँ। तो वो यव जब बनता है तो 1 2 जितने 3 बनते हैं तो 3 संतान, 2 बनते हैं तो 2 संतान, इस तरह से यव का चिन्ह यहाँ पर स्पष्ट नहीं चमक रहा, लेकिन मुझको लगता है कि संतान रेखा है। चलिए अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। मर्ज हो गई आपकी भाग्य रेखा में आपकी आयु रेखा, पीछे से कवरेज रेखा भी एक लगी। यहाँ पर लगभग कह सकते हैं 76-77 वर्ष की आयु रेखा और परिवार का सहयोग भी। तो ये आपको सभी रेखाओं के बारे में मैंने इसको क्रम से करके आपको एक एक रेखा के फल को पढ़ने का प्रयास किया। ये तो पढ़ने का एक तरीका होता है, लेकिन गुणित करने का तरीका कई पक्षों से हम देखते हैं, उससे हम जा कर के आपके जवाब सवालों के देते हैं। आप विदेश जाना चाहती हैं, क्या ये पॉसिबल है? और पॉसिबल है तो कब? देखिए, मेरे हिसाब से जब मैं रेखाओं को लगातार देखता हूँ तो बहुत सारी रेखाएं लगातार प्रयास बना रही हैं कि आप विदेश जाना चाहती हैं, आप विदेश जाना चाहती हैं। ये आपके हाथ की रेखाएं बोल रही हैं। मुझे लगता है कि अभी आने वाले कम से कम 3 से 4 साल भी इसमें लग सकते हैं। यानी वो रेखाएं, आप निरंतर प्रयास अपना जारी रखिएगा। वो रेखाएं कहती हैं कि ये व्यक्ति प्रयास करे तो पहुंच सकता है। अगर ऐसा नहीं होता, घर से दूर जा कर के आप जॉब के साधन बनाते हैं। मुझे लगता है उसमें अभी आपको समय लगने वाला है 3 से 4 साल। आपका कोई एग्ज़ाम देना चाहती हैं, वो एग्ज़ाम आप अभी मई और जून में अगर दें तो ज़्यादा अच्छा आपको अच्छा रहेगा, और नहीं तो फिर 1 साल के लिए अगली साल मई और जून तक ही पहुंचेगा। वो मंथ आपके लिए ज़्यादा सूटेबल मुझको लगते हैं। ये हम फिंगर्स से तय करते हैं। आपने कहा रतन के बारे में, तो देखिए बिल्कुल बोलते नाम से कभी भी रतन नहीं पहनना चाहिए।
जहाँ तक उंगली का सवाल है, उंगली आपकी ठीक है, उंगली से मुझे कोई भी दिक्कत रही है, यहाँ पर मुझे उंगली से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मुझे आपको ऊर्जित करना है कि आप अपने धन के आगमन बढ़ाएं, आपका वैवाहिक जीवन मेरे हिसाब से सुखी हो ये चीज़, और आप अपने ज्ञान के द्वारा विदेश तक पहुंच जाएं, या जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ अच्छी तरह से सुंदर सी नौकरी कर पाएँ। इसके लिए मेरे हिसाब से जो रतन बनेगा उसको मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ बिल्कुल नीलम को पहनने की तो मैं सलाह दे ही नहीं सकता आपको, ना पेंडिल में और ना ही उंगली के अंदर, क्योंकि उसकी गहराई शक्ति को बढ़ाने के लिए ये उपाय नहीं है। जो उपाय है धन के आगमन का वो मैं बता दूंगा आपको। अकॉर्डिंग टू माई हैंड, मुझे एक्सप्लेन करें। रिलेशनशिप आपके मैंने बताई दी है, पति से किस प्रकार के हैं। फ्यूचर कैरियर में संघर्ष है अभी, ये भी दिखाई देता है। तो यहाँ कुल मिलाकर संघर्ष है, और ये यहाँ लगभग 39 पे ही काट रही है रेखा लगभग। इसके बाद बहुत कुछ सही लगता है, आगे आने वाले जीवन में ये धीरे धीरे अच्छा बनेगा। तो ये आगे यानी कुल मिलाकर आपका जीवन और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, अच्छा बन रहा है। क्या करें आप जो आपकी ये सारी चीज़ें ठीक हो सके। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सब को बताने के लिए सबसे पहले तो आप संकट नाशन गणेश स्रोत का रोज पाठ करें, संकट नाशन गणेश स्रोत। साथ ही साथ आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः यानी बृहस्पति के बीज मंत्र की 5 माला का जाप जरूर करना पड़ेगा। यदि आप चाहती हैं उन्नति, तरक्की, विदेश से जुड़ना, अच्छी जॉब, वैवाहिक सुख, संतान सुख, तो ये आपको अवश्य करना होगा। रतन बनता है आपका पन्ना, आपको एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली के अंदर पहनना चाहिए। यह पेंडिल की अगर बात होती है तो पेंडिल से कम प्रभावी होता है मेरे हिसाब से। अगर आप उंगली में अंगूठी पहनेंगी तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आपकी डिसीजन पावर के साथ साथ आपकी निर्णय शक्ति से आप बिल्कुल अपने संकटों को दूर कर पाएंगी। तो एक बेहतरीन सा पन्ना पहन सकती है, ये आपका रतन बनता है। और साथ ही साथ पूजा पाठ बता दी है जो आपकी उन्नति के लिए है। नमस्कार।